जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, सांसारिक विघ्नों का अवसान न हो, विघ्न पर विघ्न आते रहें तो उसमें भी प्रभु की मंगलमयी कृपा के दर्शन करो। यह समझो कि मेरी सारी संसारी आसक्ति का नाश करने के लिए ही प्रभु की महती कृपा विघ्नमयी भीषण मूर्ति धरकर पधारी है। प्रभु अब मेरी सारी आशा आसक्ति और कामना वासना का शीघ्र ही सर्वथा नाश करना चाहते हैं। अतः अब तो और भी जोर से उनका भजन स्मरण करना है। बस उनके मंगल विधान में सर्वथा और सदैव विश्वास करो और उनकी भेजी हुई प्रत्येक परिस्थिति से लाभ उठाओ। यह परम सत्य है कि वे प्रत्येक परिस्थिति को हमारे लाभ के लिए ही भेजते हैं। परिस्थिति वैसे ही अलग अलग हो सकती है, जैसे निपुण वैद्य का विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा का चुनाव और प्रयोग। कहीं मीठी दवा, भरपेट भोजन और आराम मिलता है, तो कहीं कड़वे भोजन, कड़वी दवा, कहीं अंग छेदन, तो कहीं लंबे उपवास की व्यवस्था की जाती है। पर दोनों ही स्थितियों में विधान होता है राग नाश के लिए, रोग नाश के लिए। इसी प्रकार भगवान के प्रत्येक विधान को मंगलमय समझकर सादर ग्रहण करो और हर परिस्थिति में कृतज्ञता पूर्वक उनका स्मरण करते रहो। यह कभी मत समझो कि भगवान के घर, भगवान के हृदय में हमारे लिए जगह नहीं है। हमको तो वे अपने हृदय में ही रखते हैं और वे सदा हमारे हृदय में रहते हैं, पर सहसा प्रत्यक्ष नहीं होते। इसमें भी उनका कोई मंगलमय रहस्य ही है। अतएव सदा सर्व प्रकार से उल्लसित और प्रफुल्लित हृदय से उनका मंगल स्मरण करते रहो। समर्पण तो वे अपनी चीज का आप ही करा लेंगे। हमारी ओर से समर्पण की तैयारी होनी चाहिए। मनुष्य का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्षण भंगुर प्राणी में क्या सामर्थ्य है। यह तो सब भगवान की महिमा है, जो नित्य है, सत्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी है, सर्वशक्तिमान है, परम सुहृद है। भगवान हमारी प्रत्येक चाह को जानते हैं। भगवान की कृपा पर अटल और अडिग विश्वास बना रहे, ऐसी तुम्हारी चाह बहुत उत्तम है। भगवान हमारी प्रत्येक चाह को जानते हैं और विश्वास रखो, वे सच्ची चाह को जरूर पूरा भी करते हैं। भगवान का तो स्वभाव ही दीन हितकारी है। वे सदा ही दीनहीन, मलिन, पामर जनों पर सहज प्रीति करते आए हैं। बिरध हेतु पुनीत परिहरी, पावरन पर प्रीति। तुम क्यों मानते हो कि तुम पर भगवान की अत्यंत प्रीति और असीम कृपा नहीं है? तुम निश्चय मान लो कि तुम पर भगवान की अत्यंत प्रीति और असीम कृपा है। वह कृपा तुम्हें दिखती नहीं, इससे क्या हुआ? भूख प्यास आँख से दिखती है क्या? मन के हर्ष विषाद आँखों से दिखते हैं क्या? तुम गहराई से विचार करो। यदि तुम्हारे मन में अडिग और अटल विश्वास की चाह होती है, तुम निरंतर उनके स्मरण में डूबे रहना चाहते हो, तुम सर्वदा प्रभु को अपने हृदय में बसाना चाहते हो, स्वयं उनके हृदय में बसना चाहते हो, तुमको उनकी चर्चा से रहित बातें अच्छी नहीं लगती, तुम्हें उनकी मधुर लीला चर्चा बिन चैन नहीं पड़ता, तुम सदा सर्वदा उनकी सन्निधि में ही रहना चाहते हो, यह क्या उनकी प्रत्यक्ष महान कृपा नहीं है? आज के युग में ऐसे कितने आदमी हैं जिनके ऐसे सुंदर भाव हैं। आज के युग में ऐसे कितने आदमी हैं जिनके ऐसे सुंदर भाव हैं। अतएव तुम विश्वास करो, फिर अनुभूति भी हो जाएगी, फिर अनुभूति भी हो जाएगी। भगवान की कृपा पर विश्वास करो। जगत की प्रतिकूलता को भगवान की मंगलमयी लीला समझो, मंगलमयी लीला समझो
अपने को हम भगवान का मान लें, फिर भगवान अपनी चीज़ को चाहे जैसे रखें, चाहे जैसे बरतें, वे हमें अपनी चीज़ मानते हैं, इसी से अपने मन की करते हैं। यही तो हमारे लिए बड़े गौरव तथा सुख की बात है कि वे हमें निस्संकोच अपनी वस्तु मानकर बरतते हैं। वे सुखी रहें, यही तो हमारे लिए परम सुख है। हम उनसे उनके सुख के सिवा अपने सुख की अथवा और कोई कामना ही क्यों करें, और कोई कामना ही क्यों करें। तुमको भगवान इन आँखों से चाहे न दिखाई दें, पर तुम निश्चय समझ लो कि वे तुम्हारे पास सर्वदा रहते हैं। विश्वास करो, वे कभी भी तुमको छोड़कर अलग नहीं हो सकते, पर तुम्हारा पूरा निश्चय न होने से तुम उन्हें भूले हुए हो, इसी से अशांति का अनुभव करते हो। हीरे का हार अपने गले में ही है, वह कपड़े से ढका है। इस बात को भूल जाने से मनुष्य उसको बाहर ढूंढता है और न मिलने पर दुखी होता है। जब याद आ गया तब कपड़ा हटाकर देख लिया और हार मिल गया। इसी प्रकार भगवान सर्वदा तुम्हारे पास रहते हैं, हृदय में विराजित हैं, केवल निर्गुण निराकार रूप में ही नहीं, तुम्हारे जाने माने सगुण साकार रूप में भी। विश्वास करो कि वे साथ रहते हैं, सदा साथ रहते हैं। इसके बाद निश्चय होगा रहते ही हैं, फिर उनकी इच्छा होगी तब वे दिखने लगेंगे। यह उनकी इच्छा पर छोड़ दो, वे सदा साथ रहते हैं। यह क्या उनकी कम कृपा है? उनकी यदि स्वप्न में भी झांकी हो जाए तो बड़ा सौभाग्य, उनकी महती कृपा है। कदाचित ऐसी बात न जचे, यद्यपि यह है तो परम सत्य ही। तो उनके न मिलने से, उनके वियोग में, विरह में जो उनका पल पल में स्मरण होता है, वह क्या कम सौभाग्य है? उसमें क्या उनकी कम कृपा है? वे नहीं चाहते तो न मिलें, न दर्शन दें, बड़े से बड़ा दुख दें, पर वह दुख यदि नित्य उनका मधुर स्मरण कराता रहता हो, तो क्या यह हमारी चाह नहीं होनी चाहिए कि उनके इस मधुर मधुर स्मरण सुख का महान आनंद, महान सौभाग्य प्रतिक्षण मिलता रहे, चाहे वह वियोग जनित दुख से ही मिलता हो। वह दुख वस्तुतः परमानंद रूप है, जो नित्य निरंतर प्राण प्रियतम प्रभु की स्मृति कराता रहता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री